हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 38 देखेंगे। मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझते हैं। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, तो ध्यान से देखना, आपको प्रूव क्या करना है। रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक तो बात ये क्लियर हो गई कि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है। ओके, ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम किसके लिए? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें मैक्सिमाइज किसको बताना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, ओके, ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड। तो ध्यान से देखना, ये जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड यानी अंदर है इन अ गिवन कोन। गिवन क्या है आपके पास? कोन। तो यहाँ पर हम गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास? कोन। तो कोन के जो डायमेंशन है, कोन की हाइट और कोन का रेडियस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझना है। और आपको प्रूव क्या करना है कि रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ ऑफ द कोन। ओके, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे बाद में वापस आते हैं, पहले हम फिगर को समझते हैं। अच्छा, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड कोन। तो ध्यान से देखना, ये फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये कोन है। ओके, ध्यान से देखो, अब फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। ये एक कोन है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको हम A, B और C। यहाँ पर AB जो है, ओके, AB क्या होगा? हाइट ऑफ कोन। उसको हम कैपिटल H ले लेते हैं। इसको मैंने कैपिटल H ले लिया, राइट, AB को। BC क्या होगा? रेडियस ऑफ कोन। उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। फिगर को ध्यान से देखना। ओके, अब इस कोन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। तो ध्यान से देखो, हम ये सिलेंडर बना देते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर सिलेंडर बना दिया। तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पर हम D नाम दे देते हैं, यहाँ पर E और यहाँ पर F। तो ध्यान से देखना, ये FB है, FB। ओके, फेसबुक वाला नहीं, FB। ओके, ये FB जो है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, FB इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। उसको हम स्मॉल h लेंगे, राइट। ये जो है वो कैपिटल H है, A से B। AB क्या है? कैपिटल H। और FB हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके, उसको हमने स्मॉल h ले लिया। और BE आप देख सकते हो, ये सिलेंडर BE क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसको हमने क्या ले लिया? X। इसको हम X ले लेते हैं, राइट। ये X और ये टोटल R। तो ये क्या होगा? R माइनस X हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये FB स्मॉल h है, तो ये DE भी क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फिगर समझने जैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले क्लियर कर लो बिल्कुल, फिर हम सम पे चलते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। रेडियस किसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो उसका रेडियस क्या है? X इज हाफ ऑफ द कोन, यानी कोन की रेडियस से। तो कोन की रेडियस क्या है? कैपिटल R अपॉन 2। यानी ये आपको प्रूव करना है कि X इज इक्वल टू R/2। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज किसको करना है हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, लेकिन किसका? तो सिलेंडर की बात चल रही है, तो सिलेंडर का, राइट। तो मैक्सिमाइज हम किसको करेंगे? CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैक्सिमाइज इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। तो यही फॉर्मूला को हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन में ले जाएंगे, फिर इज इक्वल टू 0 लेंगे, फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा। ओके, पहले भी ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आप ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या है? तो यहाँ पे लिखा है गिवन कोन। तो कोन गिवन है, इसका मतलब कोन के डायमेंशन हमने कौन कौन से लिए हुए हैं? कैपिटल H एंड कैपिटल R। तो ये दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट। ओके, K यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है इस सम के अंदर? ये सम क्यों मोस्ट आईएमपी है? तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड 10 के अंदर आपको जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमने सिमिलैरिटी वाले चैप्टर देखे थे। तो ध्यान से देखो,
यहाँ पर आपको एक और पेज पर मैं फिगर बता दिया मैंने, ए बी हाइट ऑफ कोन, ए बी हाइट ऑफ कोन, कैपिटल एच, बी सी, ये जो बी सी है टोटल वो आर है, रेडियस ऑफ अ कोन। फिर डी ई, ये जो डी ई देख रहे हो वो किसके बराबर है, एफ बी हाइट ऑफ सिलेंडर और बी ई यानी रेडियस। अब आप ध्यान से देखो, आपको दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर बताने हैं। अच्छा, ये क्यों बताने हैं तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कौन से दो ट्राइंगल तो फिगर में देखते हैं, ए बी सी या पूरा ट्राइंगल देखते रहे वो, और डी ई सी, ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर है, सिमिलर दिया हुआ है। ओके, मतलब हम सिमिलर बता सकते हैं। अब सिमिलरिटी का फॉर्मूला क्या था, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। ये दोनों ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिए, ए बी अपन डी ई, बी सी अपन ई सी। अच्छा, बी सी टोटल कितना है, ध्यान से देख लो, बी सी क्या है, आर, तो ये टोटल आर है, और बी ई कितना है, एक्स, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, आर, इसके अंदर से ये माइनस आर माइनस एक्स, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी अपन डी ई, ए बी अपन डी ई एंड बी सी अपन ई सी। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, सम देखते जाओ। ए बी तो एच हमने लिख दिया, डी ई तो स्मॉल एच, बी सी तो ये आर, और ई सी तो आर माइनस एक्स। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये एच, कैपिटल एच आपको गिवन क्या दिया हुआ है, कोण, तो कैपिटल एच, तो ये तो कांस्टेंट होगा, यानी इसकी वैल्यू नहीं बनाएंगे हम, वैल्यू हम इसकी बनाएंगे। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर लिया, ये एच ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो ये एच सामने चला जाएगा, तो हमने किसकी वैल्यू बना ली, एच इज इक्वल टू, ये सामने चला जाएगा, एच इन द ब्रैकेट आर माइनस एक्स अपॉन 2। अच्छा, ये एच की वैल्यू हमने क्यों बनाई, तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज हमें करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ओके, तो 2 पाई एज इट इज, आर सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या है, एक्स लिए हमने, आगे आप देख सकते हो, और एच हमने जो फाइंड किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये एच और ये आर बाहर लेके आ जाएंगे, तो एच और आर बाहर के, एक्स अंदर चला गया, तो एक्स क्या हो जाएगा, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देखो एच कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। ओके, तो एस, एस यानी सरफेस एरिया, उसका डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे, तो डी एस अपन डी एक्स, 2 पाई एच अपन आर एज इट इज, आर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आर, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन के बाद इज इक्वल टू 0, तो ये सामने चला जाएगा 0, ये नीचे आ जाएगा 0, यानी आपके पास सिर्फ ये रहेगा, तो 0 इज इक्वल टू आर माइनस 2x, माइनस 2x ये साइड, तो प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में, और यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, x किसका रेडियस है, तो रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, तो इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन में करना है, तो ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन हमने यहाँ से ले लिया। ओके, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन। अब हमें मैक्सिमाइज बताना है, तो डेफिनेटली आंसर आपको नेगेटिव लाना पड़ेगा, लेकिन ये नेगेटिव आया कैसे तो मैं आपको बता दूँ। ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन, एच और आर कांस्टेंट है, राइट, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि गिवन क्या दिया हुआ है आपको, कोण। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसको कांस्टेंट लेते हो, तो जो गिवन होता है उसके डायमेंशन सारे कांस्टेंट होते हैं। सेकेंड टाइम डिफ्रेंसिएशन, ये सब कुछ एज इट इज, आर कांस्टेंट है तो 0, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, तो आपके पास -2 रहता है, ये -2 हमने बाहर निकाल लिया, और ये हमने एज इट इज दिया। अब इसका आंसर तो हमेशा क्या रहेगा, आगे माइनस है इसलिए नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। तो बहुत ही अच्छा सम है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये दोनों ट्रायंगल जिसको आपको सिमिलर बताना पड़ेगा, किस लिए, क्योंकि आपको h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू आपको क्यों निकालनी है, क्योंकि आपको मैक्सिमाइज किसको बताना है, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, रेडियस तो आपने x ले लिया है, ये h कहाँ से लाओगे आप, तो इस h के लिए हमें ये दोनों ट्रायंगल को, कौन कौन से दो ट्रायंगल, ABC एंड DEC, इन दोनों को मैंने सिमिलर बताया। और सिमिलैरिटी का फॉर्मूला कैसे यूज़ किया हमने, फर्स्ट साइड, ये फर्स्ट साइड, और ये साइड और ये साइड, और ये r माइनस एक्स भी कैसे आया तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। ये था एग्जाम्पल 38
मोस्ट आईएमपी सम है, 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखिए और 2-3 बार लिख कर प्रैक्टिस करें। थैंक यू।